आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड बी, और इसके चार ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमसे पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये होता है 1। ठीक है, और जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन वन ऑर्बिट, ये होता है 1.538 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड्स। ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी एन फॉर मतलब टाइम पीरियड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू टी नॉट टाइम्स एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर सेकेंड्स, जहाँ पे टी नॉट की वैल्यू होगी 1.538 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग जानना चाहें कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हम लोग उसे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम से आता है। ठीक है, तो नील्स बोर ने जो ऑर्बिट्स को कंसिडर किया था उसने उसे सर्कुलर कंसिडर किया था। तो सपोज करते हैं कि ये कोई nth ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे है न्यूक्लियस सेंटर पे। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन nth ऑर्बिट कितना होगा? ये होगा 2πrn डिवाइडेड बाय vn, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और rn है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, तो rn का फॉर्मूला बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में हम कैलकुलेट करके निकालते हैं और इसकी वैल्यू आती है 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और vn का जो फॉर्मूला आता है ये होता है 2.16 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, जहाँ पे z होता है एटॉमिक नंबर और n होता है शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर कह सकते हैं। ठीक है, तो बस अब इन दोनों को हमें इसमें पुट करना है, तो एक बार पुट भी कर देते हैं। तो Tn का वैल्यू क्या आएगा? Tn का वैल्यू आएगा 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14, Rn की वैल्यू पुट करते हैं 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं हम लोग Vn से, मतलब 2.16 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाय एन। तो इसको अगर हम लोग पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1.538 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पर -16 होगा, 10⁻⁻16 1.538 इंटू 10⁻⁻16 एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर सेकेंड्स। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड टी एन का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें इस टर्म को हम लोग टी नॉट कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो फॉर्मूला यूज़ करें या डेरिवेशन यूज़ करें। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है 1, सॉरी, जेड की वैल्यू होती है 1, एटॉमिक नंबर इसका होता है 1। अब यहाँ पे हमसे पूछा रहा है रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड टी एन। ठीक है, तो टी वन यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड, तो ये होगा टी नॉट। एन की वैल्यू रखेंगे 1, 1 क्यूब, और जेड की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हुआ टी नॉट सेकेंड्स। और अगर हम लोग लिखें टी टू, तो टी टू की वैल्यू क्या हुई? टी नॉट इंटू एन क्यूब, मतलब 2 क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर जेड है 1, तो 1 स्क्वायर सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया टी टू इज इक्वल टू 8 टी नॉट सेकेंड्स, और टी वन हो गया टी नॉट सेकेंड्स। ठीक है, तो अब हमसे रेशियो पूछा जा रहा है टी वन इज टू टी टू, तो ये है
टी नॉट अपॉन 8 टी नॉट विच इज इक्वल टू 1:8। ठीक है, तो T1:T2 की वैल्यू क्या आई? 1:8। तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, अब एक बार इसे हम ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन गिवन है ये गिवन है 1:8 और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और चाहें तो डेरिवेशन भी यूज कर सकते हैं जो आता है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम से। तो यही इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर है 1:8। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।